इकोसिस्टम इकोसिस्टम साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। और आज मैं कोशिश करूंगा इकोसिस्टम आपको बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं समझा दूं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल आपको क्लियर रहे। इकोसिस्टम होता क्या है, सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं डेफिनेशन। जब एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट अर्थ की ये दोनों आपस में मिलती है और जो लिविंग बींग है उनका इंटरेक्शन इनके साथ होता है, वो टोटल हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। बात होती है एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तो एबायोटिक कंपोनेंट नॉन लिविंग थिंग्स आती है, जैसे कि आपका एयर हो गया, एयर, वाटर, रिवर से या सी वाटर, सॉइल, ये सारे के सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट है। अब हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट आपके होते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो मतलब जिंदा हैं, जैसे कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। जब इन दोनों कंपोनेंट से हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा इंटरेक्शन होता है, बायोटिक कंपोनेंट से भी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एबायोटिक कंपोनेंट से भी, तब वो टोटल हमारा इकोसिस्टम कहलाता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है और इंटरेक्ट करता है। इकोसिस्टम को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल में दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में क्या क्या आते हैं वो देख लिया जाए। नेचुरल इकोसिस्टम में आपका आता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन वाला है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। एक्वेटिक यानी जो पानी वाला, जैसे कि सी वाटर हो गया, फ्रेश वाटर में रिवर्स आ गई। आर्टिफिशियल, टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, और एक्वेटिक के एग्जांपल्स आपके हैं जब भी हमने बताया था आपको, रिवर एंड सी। आर्टिफिशियल की बात करी जाए, जो मैन मेड होते हैं, यानी हम खुद भी बना सकते हैं। आपने बहुत एग्जांपल देखा होगा एक्वेरियम का, आपने फिशेस देखी होंगी एक्वेरियम के अंदर, आप गए होंगे कभी हॉस्पिटल्स में या किसी भी खास डेकोरेटिव जगह में एक्वेरियम्स होते हैं, एक्वेरियम में फिशेस रहती हैं। तो वो जो एक्वेरियम बनता है वो क्या होता है, वो एक मैन मेड होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। फील्ड ना, क्रॉप जो खेत होता है वो भी एक आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड इकोसिस्टम होता है। और ये जो है एक फॉरेस्ट है, वो पूरा का पूरा जो जंगल है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है।
इकोसिस्टम के अंदर हम कंपोनेंट आगे देखेंगे, जैसे उसमें प्रोड्यूसर होता है जो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी का मेन सोर्स प्रोड्यूसर होता है, और उसके बाद वो चीज आगे जो आती है जिसमें कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। इकोसिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, वो भी हम आगे के लेक्चर्स में आगे आपको बताएंगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, जैसे हमने एग्जांपल लिया फॉरेस्ट का, तो वहां पे प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट के थ्रू वो क्या करते हैं, सनलाइट के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से वहां पर क्या हो रही है, फूड प्रोड्यूस हो रहा है। इनऑर्गेनिक चीजों को, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उन्हें कहां से मिल रहे हैं, सॉइल से मिल रहे हैं, सनलाइट से मिल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी, और फिर वो एनर्जी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे हार्बीवोर्स, जिसमें आपके डियर्स हो गए, वाइल्ड काउस हो गए, इन्होंने जो खाया उन ग्रीन प्लांट को, तो फिर एनर्जी 10% में ट्रांसफर होती है, 90% लॉस हो जाती है, जिसे लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या बात हुई, प्रोड्यूसर्स ने बनाया, कंज्यूमर ने उसे कंज्यूम किया, जैसे हार्वी और पहले प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जिसने उन्हें कंज्यूम करा, और फिर टर्शरी कंज्यूमर जो एपेक्स प्रीडेटर होते हैं, टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं, उन्होंने इन्हें फिर खा लिया, हार्बीवोर्स को, कार्निवोर्स ने। और फिर जब वो मर जाते हैं कार्निवोर्स, जैसे कि बफेलो को किसने खा लिया, लॉयन ने, भैंस को शेर ने खा लिया। उसके बाद जब लॉयन की भी डेथ हो जाती है तो लॉयन को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया और फंगी, और जब लॉयन डिकम्पोज हो जाता है उसकी डेड बॉडी, तो वापस जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज होते हैं और वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। जिस तरीके से ये जो सॉइल से स्टार्ट हुई थी चीजें, कि सॉइल से प्लांट ने न्यूट्रिएंट लिया था, सनलाइट की भी हेल्प लिया था, फूड प्रोड्यूस हुआ था, और फिर इस तरह से वापस जो न्यूट्रिएंट है वो वापस सॉइल में चले गया, जब एक कंज्यूमर या दूसरी चीज डेड हो जाती है, डेड रिमेन्स जो है उनसे डिकम्पोजर आ जाते हैं। आप इसको यहां से देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्या है, माउंटेन है, यहां पर वाटर है। न्यूट्रिएंट पूल है अर्थ का। यहाँ पर प्लांट न्यूट्रिएंट पूल से अर्थ का, ये देखिए वाटर, और ये माउंटेन है, यहाँ से पूरा न्यूट्रिएंट्स आ रहा है। यहाँ पे सनलाइट से आ रहा है, जिसमें प्लांट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं सनलाइट को। प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लिया और विद द हेल्प ऑफ सनलाइट वो क्या बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। यहां पर हो रहा है, कंज्यूमर आ रहे हैं, जो कि इसको कंज्यूम करेंगे। फिर जब आएंगे, मर जाएंगे, इनकी डेड हो जाएगी, तो डेड बॉडी इसको डिकम्पोजर डिकम्पोज करेंगे। इसमें डिकम्पोजर क्या होते हैं, बैक्टीरिया।
फंगी, और कंज्यूमर्स में आपके जो होते हैं हार्बीवोर, कार्निवोर्स। इस तरीके से ये आपका जो है एक इकोसिस्टम जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। एनर्जी ली प्लांट ने, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आया यहां पर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को चेंज कर दिया प्लांट्स ने, किसमें, ऑर्गेनिक में। अब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाया कंज्यूमर ने, कंज्यूमर जब डेथ हो गई इनकी, एनिमल्स की, तो फिर क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर्स आ गए, डिकम्पोजन की बॉडी को डिकम्पोज किया बैक्टीरिया और फंगी ने, और फिर जो है वापस न्यूट्रिएंट पूल को रिलीज कराया अर्थ में। यहां पर आपके जो है प्लांट है ये प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर यही होते हैं, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी इन यही प्रोवाइड करते हैं। आपकी पूरी साइकिल चलती है, ट्रॉफिक लेवल्स चलते हैं, और इस तरह से आपकी पूरी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है।